अगर कोई बात ऐसी होती है जिससे आरक्षण ओबीसी का जल्दी से लागू हो जाए तो ये पॉजिटिविटी है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे, इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने का मामला 6 साल से कोर्ट में लंबित है और इस मामले का समाधान निकालने के लिए अब मुख्यमंत्री ने पहल की है और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें उन तमाम वकीलों को भी बुलाया गया जो इस पूरे मामले को लेकर पैरवी कर रहे हैं, उन राजनीतिक दलों को लेकर भी बुलाया गया जो इस पूरे मामले को लेकर लगातार मुद्दा उठाने का काम कर रहे हैं। लगातार इस बात को लेकर मांग की जा रही है कि 27% ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के कारण ये पूरी तरीके से लागू नहीं होने पा रहा। तो क्या अब मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है? सर्वदलीय बैठक में निकल कर के आया और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले जो दल हैं, संगठन हैं और जो वकील हैं, आखिर उनकी क्या राय है? इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जानेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोगों की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला लगाया गया, लेकिन आज जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें आपको लगता है कि अब इसका समाधान निकल रहा है? मैं अपना परिचय दूं, भुवनेश कुमार पटेल, संरक्षक आपाक संगठन। ये एक संगठन है जो ओबीसी वर्ग के लिए लड़ रहा है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस के माध्यम से हम इस पर निराकरण चाहते हैं। हम विपक्ष का, पक्ष का, माननीय मोहन यादव का, माननीय ज्योति पटवारी जी का, उमंग सिंगार का और समस्त जो पार्टीज़ के लोग आए थे, सपा इत्यादि से, सबको बहुत धन्यवाद देते थे। पूरा पक्ष और विपक्ष 27% आरक्षण देने के लिए वहाँ तत्पर था, लेकिन महाअधिवक्ता महोदय द्वारा कानून की गलत व्याख्या करके की गई है। जो कानून लागू नहीं है, जो स्टे लागू नहीं है, उन चीज़ों पर चर्चा करके उन्होंने इसको बेवजह आरक्षण के लाभ से जो मध्य प्रदेश की लगभग 60% आबादी है उसको वंचित किया गया है और इसके लिए पूर्ण रूप से महाधिवक्ता का कार्यालय और महाधिवक्ता खुद जिम्मेदार हैं। उनको उस पद पर रहते हुए जहां प्रदेश के सभी वर्ग के लोग, सभी जगह के लोग और जहां तक कि गणेश सिंह जी हैं, उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि मध्य प्रदेश ओबीसी के स्टे पे ओबीसी के आरक्षण पे कोई स्टे नहीं है। इसके बावजूद भी गणेश सिंह जी को सुना नहीं गया और महाधिवक्ता के बाद के कोर्ट में ये बॉल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। अगर मुख्यमंत्री जी की मंशा स्पष्ट होती तो वो मुख्यमंत्री हैं, वो इसको ओवर रूल करके निराकरण आज ही कर सकते थे। ये निराकरण नहीं किया जाना मतलब ओबीसी के 27% आरक्षण में जो एक कदम उन्होंने बढ़ाया था उस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। सर, सवाल समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 2 बार बोल चुका है कि इस पर जब कानून लागू है तो इसको लागू करने में क्या दिक्कत है, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसके बाद उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लगातार सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले वकीलों के साथ बैठकर इस पूरे मामले का समाधान निकालने का काम करेंगे। अभी भी लगता है आपको कि समाधान निकालने की ज़रूरत है या अभी भी उलझा हुआ है मामला? देखिए, मैं बता दूं, मामला कहीं नहीं उलझा है, मामला एकदम साफ है। ओबीसी के 27% का जो कानून विधानसभा से बना है उस पर ना तो माननीय हाई कोर्ट का स्थगन है, ना ही सुप्रीम कोर्ट का स्थगन है। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सर्वदलीय बैठक आहूत की गई, इसमें समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उस बैठक में थे। हम लोग भी थे, हम लोग ओबीसी पक्ष की ओर से थे, ओबीसी वर्ग की ओर से थे। उस बैठक, इतनी शांतिपूर्ण बैठक में किसी के भी मुंह से ओबीसी के विरोध में एक शब्द नहीं निकला। सबकी मंशा थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले और जो पद होल्ड किए गए हैं वो अनहोल्ड हों। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि महाधिवक्ता महोदय इस बैठक में थे नहीं। एक कानूनी मामला है तो उनको तो आवश्यक रूप से इस बैठक में रहना चाहिए। आज सीएम साहब को मैं बड़ा बेसहारा और बेबस होते हुए देखा है कि एक महाधिवक्ता के सामने वो अपने आप को सरेंडर कर गई पूरी सरकार, और उन्होंने कहा कि हम लोगों को बोला कि आप लोग महाधिवक्ता के साथ बैठ के और इसका हल निकालिए। अब महाधिवक्ता महोदय ने तो पूरा मामला फंसा ही है।
अब वो हल क्यों निकालेंगे? जो 22 तारीख 23 तारीख से डे टू डे हियरिंग है, वो भी हम लोगों के बहुत एफर्ट्स के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो तारीख निर्धारित की है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने सारे केस ट्रांसफर करा दिए और उस पर सुनवाई के लिए एक सिंगल आवेदन तक उसमें दाखिल नहीं किया। और आज की बैठक से हमको एक कहने में कोई भी एजिटेशन नहीं है कि महाधिवक्ता को 1 मिनट भी इस पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार नहीं है। आज पूरे प्रदेश की ओबीसी वर्ग का, ओबीसी जनता का और समस्त राजनीतिक दलों का जो उन्होंने अपमान किया है, नहीं आकर के ये माननीय मुख्यमंत्री जी को आज की बैठक में ही घोषणा कर देना चाहिए थी। और एक बात और आई है, इस पूरी बैठक में जितने भी जनप्रतिनिधि थे, गणेश जी सांसद हैं जो सतना से, उन्होंने बड़े मुखर होकर बात रखी कि भाई जब स्टे नहीं है तो उसको लागू क्यों नहीं आप होना दे रहे हैं। महाधिवक्ता को सीधा बोला, जो वर्चुअल अपीयर थे, तो उन्होंने एक केस का रेफरेंस दिया। तो वो जो केस है उसमें ना तो कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई है, वो एक ADPO 2021-22 की भर्ती से संबंधित मामला है। तो यदि उसका स्थगन आदेश आप पढ़ेंगे तो वो केवल उस भर्ती पर लागू होगी, ना कि समस्त भर्तियों पर लागू होगा। इस प्रकार से गुमराह महाधिवक्ता सभी दल चाहते हैं, ओबीसी वर्ग चाहता है कि ओबीसी आरक्षण लागू हो, लेकिन आज जो बैठक हुई उसमें ये हुआ कि 10 सितंबर से पहले इन मुद्दों को बाहर ही सुलझाने की कोशिश होगी। अभी भी कोशिशें जारी हैं कोर्ट के बाहर सुलझाने को लेकर। सर, कोर्ट का ये मसला ही नहीं है। मसला ये है, जो ऑर्डिनेंस था ये मार्च 2019 में इशू किया था और ये मेडिकल की छात्रा के द्वारा एक पिटीशन फाइल की थी कि उसमें उसकी काउंसलिंग होने वाली थी नेक्स्ट वीक। तो उन्होंने कहा कि अगर ये बढ़ा हुआ रिजर्वेशन अगर पीजी में अगर मिले बढ़ेगा तो हमारे हित प्रभावित होंगे। तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने से एक लिमिटेड ऑर्डर पास किया था कि इस बढ़े हुए रिजर्वेशन को सिर्फ पीजी काउंसलिंग में लागू ना किया जाए। इस ऑर्डर की व्याख्या इस तरीके से की गई एडवोकेट जनरल ऑफिस की ओपिनियन के माध्यम से कि सारा की सारी नियुक्तियां प्रभावित हो गई और पिछले 6 साल से सिलेक्टेड बच्चे आज भी अपनी नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब क्या लग रहा है? हाँ। आज एक आशा की किरण जागी थी कि मुख्यमंत्री साहब बड़े संजीदा हैं इस विषय को लेके। उन्होंने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, सारे दल के प्रतिनिधि सब मौजूद थे, सारे लोगों के एक स्वर में सबने कहा कि 27% आरक्षण आज ही से लागू करो। अभी इन जो होल्ड वैकेंसी है उनको इमीडिएटली आप अनहोल्ड करिए। इन सब बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद में लीगलिटी पे बात आती है। चूँकि वहाँ पे लीगल तरीके से कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था और चूंकि हम लोगों की मांग भी थी कि जो अधिकारी जिस तरीके से बिहेव किया है, जिस तरीके से जनता के बनाए हुए कानून का अपमान किया है और नोटिफिकेशन के माध्यम से या इस तरीके से गवर्नमेंट आदेश के माध्यम से रोकने की कोशिश की है, ये दुर्भाग्यजनक है और ये एक आपराधिक मामला है। कानून को इस तरीके से रोका नहीं जा सकता। तो इसमें एडवोकेट जनरल को आज रहना चाहिए ताकि आज मामला सुलझ जाता, क्योंकि मामला कुछ है ही नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो हवाला दिया जा रहा है वो ऑर्डिनेंस पे। ऑर्डिनेंस की आयु ही 6 महीने की होती है और ये 2019 की बात है। आज हम 2025 में खड़े हैं, तो जनता सब जान रही है। सर, क्या लग रहा है 10 सितंबर को लेकर जो मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं कि सारे वकील इस पूरे मामले में समाधान निकालें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पे जो आज बैठक हुई उसमें जो बात निकल करके आई कि सरकार ने जो कहा कि इसमें वकील लोग बैठ के तय करेंगे माननीय महाधिवक्ता के साथ, वास्तव में ये पूरा मामला ही उलझाया हुआ महाधिवक्ता कार्यालय का है। इसमें जब सारे दल उपस्थित थे। सर, अब क्या लग रहा है आपको? अब लग रहा है कि जल्द से जल्द इसका मामले का समाधान होगा या अभी और उलझेगा? लग रहा है मामला ये तुरंत सुलझ जाएगा, कोई उलझन नहीं है इसमें। जो मेन उलझन हुआ है पैदा, आपको लग रहा है कोई राजनीतिक फायदा लेने की भी कोशिश हो रही है कि? हाँ, इसमें जो है देखिए, जो मामला पूरा उलझाया हुआ है महाधिवक्ता कार्यालय ने उलझाया हुआ है। कानून विधानसभा से पास हो गया है, उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी थी सरकार की, लेकिन सरकार को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यायालयों में महाधिवक्ता, वो खुद ही जो मामले को उलझा रहे हैं। तो वो वास्तव में सरकार की जो मंशा उसके विपरीत वो काम कर रहे हैं। तो वो सरकार को जो रिप्रेजेंट करना चाहिए सरकार को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो ओबीसी वर्ग के विरोध में जाके वो काम कर रहे हैं और वो आज उपस्थित भी नहीं हुए यहाँ पर। तो मुख्यमंत्री ने आज ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उम्मीद इसी बात को लेकर जताई जा रही थी कि आज कोई बड़ा फैसला हो जाएगा। लेकिन 22 सितंबर
23 सितंबर से कोर्ट में अब डे बाय डे इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होना है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 10 सितंबर को तमाम जो दल हैं और जो वकील हैं उनके वो एक जगह बैठकर इसका समाधान निकालें। यानी कि मतलब साफ है कि फिलहाल ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी वर्ग को इंतजार करना होगा और इस पूरे मामले का समाधान निकलने के लिए भी थोड़ा और इंतजार करना होगा। भोपाल से लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव।